फुली तक की बात कहाँ तक हो गया था अपना, क्या लिखा है लास्ट? एंड बाय दिस क्लीवेज, एंड बाय दिस क्लीवेज ionic species should be formed, and by this cleavage ionic species, and by this cleavage ionic species should be formed. बोर्ड पर से लिख लो बेटा, बोर्ड पर से लिख लो इसको। when carbon atom when carbon atom is attached with when carbon atom is attached with more electronegative atom, when carbon atom is attached with more electronegative atom, then in this condition then in this condition carbon atom possesses positive charge, then in this condition carbon atom should be possesses positive charge, carbon atom should be possesses positive charge, and that species will be known as, that species will be known as carbocation, and that species is known as carbocation। लिखो बोर्ड पर से, देखो जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। देखो बोर्ड पर से, लिख एक्स क्या है? हेलोजन, और हेलोजनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, खतरनाक पे हैं तो स्पीसीज हैं हेलोजन तो सारी, फ्लोरीन हुई, क्लोरीन हुई, ब्रोमीन और आयोडीन, दीज ऑल आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है बेटा, चलो आगे विचार करें हम अपन। चलो क्या विचार करते हैं अपन, लिखो, हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन, टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन। अब मैं लिखाऊंगा नहीं, अब तुम्हें अपने आप सब लिखना है सारा, मैं तुम्हें समझा देता हूँ फटाफट से, क्योंकि जो फ्री रेडिकल है ना वही एज इट इज क्या है? कार्बोकेटायन है। जो फ्री रेडिकल है वही एज इट इज क्या है बेटा? आपका कार्बोकेटायन है। फ्री रेडिकल में मैं क्या लगाता था? डॉट लगाता था, और कार्बोकेटायन में मैं कैसा चार्ज लगाऊंगा? पॉजिटिव चार्ज। आंसर देते चलना। फ्री रेडिकल कितने टाइप के थे? 4 टाइप के। कार्बोकेटायन कितने टाइप के? 4 टाइप के। वहां पर कौन कौन से थे? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और मिथाइल। और यहाँ पर भी वही है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और मिथाइल। व्हेन, लिखना होता ना, व्हेन पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम इज अटैच्ड विद another one carbon atom, शॉर्टकट में लिखता चलता हूँ। व्हेन पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम इज अटैच्ड विद ओनली वन कार्बन एटम, then it will be known as 1 degree carbocation। क्लियर है यहाँ तक बात? वहां पर मैं क्या कह रहा था? when odd electronic carbon is attached with another one carbon, then that will be known as 1 degree carbon free radical। यहाँ क्या कह रहा हूँ? when positively charged carbon atom is attached with another one carbon atom is known as 1 degree carbocation। when positively charged carbon atom is attached with another 2 carbon atom, then that type of carbocation is known as 2 degree carbocation। clear है यहाँ तक की बात? when positively charged carbon atom is attached with 3 carbon atom, then that will be known as 3 degree carbocation। clear है यहाँ तक की बात? when positively charged carbon atom is does not attached with any carbon, if it will be attached, it will be attached 3 hydrogen atom, it will be known as methyl carbocation। क्लियर है यहाँ तक की बात? समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम नहीं? एज इट इज चल रहा है। फिर अपन पढ़ेंगे बेटा द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ, यही पढ़ा था अपन ने, वही कॉपी में फ्री रेडिकल खोल लो, एज इट इज चलेगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ carbocation, the stability order of carbocation is same of, it's same of carbocation। क्लियर है यहाँ तक की बात? ऑर्डर क्या आएगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री और मिथाइल। फिर अपन ने नेक्स्ट हेडिंग क्या पढ़ी थी? एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है ना, पढ़ेंगे द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन विल बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग
थ्री फैक्टर्स, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। प्रॉब्लम किसी को कोई समझ में आ गई यहाँ तक की बात? इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। अपन इंडक्टिव इफेक्ट पे आते हैं। मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। फ्री रेडिकल के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। वेरी गुड। कार्बोकैटायनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वेरी गुड, एग्जैक्टली 6। देखो मेरी बात कैसे बनाया था, इसका मतलब अगर आंसर सही आ रहा है ना तो दिमाग सही काम कर रहा है। हर बॉन्ड को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के पास? 8 इलेक्ट्रॉन है। इट मींस इट्स ऑक्टेट विल बी कंप्लीट। समझ में आ गया? कार्बोकैटायन कैसे बनाया था? ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए थे? एक्स के पास। कार्बन, कार्बन और पॉजिटिव चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन रह गए कार्बन के पास? 7 कहाँ है? 6। भाई काउंट कर लो ना, 2 2 4 और 2 6। वहां तो एक गया था और यहाँ कितने गए हैं? दोनों गए हैं, तो कितने हो गए? 6। इट मींस कार्बोकैटायन should be have 6 electrons in their outermost orbital and it is a electron deficient species। इसके पास इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। भाई अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल इट्स ऑक्टेट बिकम अनकंप्लीट। इसका ऑक्टेट कैसा है? कंप्लीट है। तो दो स्पीशीज, वे सभी स्पीशीज जो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगी वो सभी इसकी स्टेबिलिटी में क्या करेंगी? इंक्रीज करेंगी। भाई अभी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। सपोज दैट मुझे मूवी देखने जाना है, और मूवी देखने जाने की टिकट है ईपी में 450 रुपए की, सबसे नीचे वाली, और अपने पास है केवल 150 रुपए। अपने पास 150 भी नहीं है, अपने अभी खाली है। ठीक है, यहाँ पर चलो ऐसे मान लो अपने पास कितने रुपए? 150 रुपए। और टिकट कितने की आएगी? 450 रुपए की। तो अपनी स्टेबिलिटी इस समय अब क्या होगा? हम इधर उधर भागेंगे, इससे मांग, उससे मांग, ये मांग, वो मांग, तो मेरी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। समझ में आएगा? मैं रिएक्टिव हो जाऊंगा। और अभी मेरे पास पता चला एक दोस्त ने देखा फोन पे 150, तुरंत मम्मी 150 और दादी जी 150, हो गए 450। अपन स्टेबल है, आराम से बैठे हुए हैं, वो भी टिकट बुक करा दी, जब होगा तब चले जाएंगे। और अगर 450 नहीं हो रहा तो लास्ट तक इधर उधर भागते फिरते हैं ना। सेम कंडीशन यहाँ पर है। ठीक है, इसको भी मूवी जाना है। अब ये डिपेंड करता है अकेले जाना है या किसी के साथ जाना है। ठीक है ना? अब कार्बोकैटायन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कितने होने चाहिए? 8। समझ में आ गई यहाँ तक? अब अगर मैं इसे 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दूं तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं? यहाँ पर 1, यहाँ पर, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर कोई भी नहीं जुड़ा हुआ। और एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट काम करता है? प्लस आई। एल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं, देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट वर्क करेगा? प्लस आई। यहाँ पर कितने ग्रुप करेंगे? 2 का प्लस आई। यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप का प्लस आई। और यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है। सबसे ज्यादा पैसे किसके पास होंगे? 3 डिग्री के पास। सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 3 डिग्री। तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन द 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन द 1 डिग्री, एंड 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन द मिथाइल कार्बोकैटायन। एग्जैक्टली। किसी को कोई प्रॉब्लम? सेम कहानी चलेगी। लाओ, ये अपना इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। दूसरा कौन सा आते हैं अपन? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पे। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या था? हाइपर कॉन्जु अरे तू इंग्लिश मीडियम का है, इंग्लिश में बोल। पेपर में से लिख के आएगा, जब मैं घर जा रहा था मुझे वो मिल गई है? क्या बोल? हाँ बोल। बीटा कार्बन एंड बीटा हाइड्रोजन। और आगे सुनो। दिस इफेक्ट इज फर्स्टली, और देयर इज नो बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन। पेपर में आप पूछना जो इन्विजिलेटर घूम रहा होगा, और क्या लिखूं मैं, और क्या लिखूं मैं, सब काम पूछ के ही करता है क्या? देखो अगर पेपर में देखो ऐसे आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ में आ गया? देखो, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में शॉर्ट नोट लिखने का है तो आपको पूरा लिखना है। दैट इफेक्ट इन विच
The electron which is present in between beta carbon and beta hydrogen is participate in a resonance is known as hyperconjugation effect. In this effect, this effect is firstly observed by Bacon and Nathan, so it is known as Bacon-Nathan effect. Okay, in this effect, there is no any bond is present in between beta carbon and beta hydrogen, so it is also known as no bond resonance. The total number of resonating structure is more than the one from the beta hydrogen atom. पूरा लिख के आना है, फिर एक एग्जांपल लिखना है, उस एग्जांपल की सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करनी है, तब आपको उम्मीद की जाती है कि वो आपको एक नंबर में से एक नंबर में ही आएगा। पूरा पेपर ही 33 मार्क्स का है भाई। आपकी केमिस्ट्री के 3 पार्ट है, देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 33 मार्क्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 33 मार्क्स, फिजिकल केमिस्ट्री टोटल 100 मार्क्स। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, इतनी बड़ी बड़ी 5 यूनिट है, सिलेबस सबका है 5 यूनिट 5 यूनिट 5 यूनिट, बड़ी बड़ी यूनिट है, उन यूनिटों में से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। एक यूनिट तकरीबन 6 6.5 नंबर की है, 6×5 और आधी आधी लगा लो तो हो गया ना 33 नंबर। 6.5 6.5 इज मल्टीप्लाई बाई 5 तो 33 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें एक 7 नंबर की यूनिट हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक कि बाबा की सब किसकी रहती है? 6.5 की रहती है, 2 7 की रहती है। क्वेश्चन आते तो 5 हैं, हर यूनिट में से एक क्वेश्चन आता है, लेकिन उस क्वेश्चन को आगे डिवाइड कर देते हैं, फर्दर उसका कितना डिवीजन हो रहा है ये कोई मैटर नहीं। समझ में आ गई बात? आपसे कितना भी लिखवा सकता है, आपसे एक क्वेश्चन में 4 दे दिए, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन फ्री रेडिकल कार्बोकेटायन कार्बन है, अब कितने बड़े बड़े लिखते चलो फटाफट। समझ में आ गई बात? तो अगर हमको पूरा पेपर आता है, कंडीशन क्या, पूरा पेपर आता है, तो पूरा पेपर 3 घंटे लिखने के लिए बहुत तेज स्पीड होनी चाहिए, और नहीं आता तो फिर दूसरे को देखो। तो डिपेंड करता है कितना पेपर आता याद। इसके लिए आपको पता है कंटिन्यूअस मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, और नहीं पढ़ रहे तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारे क्या है 100 मार्क्स हैं। अब अपन कौन से इफेक्ट पे आ गए? हाइपर कॉन्जुगेशन पे। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में पहला एग्जांपल लेता हूँ, वो नंबर पे डिपेंड करता है। एक नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 2 पेज तो भरो, वो बड़ी आती है 42 पेज की आती है, 42 पेज की कॉपी आती है। बेटा ग्रेजुएशन में आ गए हो तुम, अब तुम किस में आ गए हो? ग्रेजुएशन, ठीक है ना। तो इस क्या, बेटा सुनो मेरी बात, जो कॉपी चेक करने वाला है ना, उसने केमिस्ट्री के साथ अपनी जिंदगी का एक बहुत लंबा समय बिताया है, उसने बहुत कॉपियां चेक करी हैं, उसे घुमाने की कोशिश मत करना, नहीं तो वो तुम्हें घुमा देगा, देख ऐसे घुमाएगा ऐसे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो मैटर देखो उसमें, अगर क्वालिटेटिव मैटर है तो वो रिक्वायरमेंट है, जितना लिखाया है ना उतना लिख के आओ, एज इट इज। जो लैंग्वेज लिखाई है उसी लैंग्वेज को लिख के आओ, अपनी लैंग्वेज को ऐड मत करो। एग्जांपल्स बढ़ा दो, एग्जांपल्स बढ़ा दो, भाई 1 डिग्री कार्बोकेटाइन को बढ़ा दो। देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको मैटर जितना चाहिए ना उसको उतना चाहिए, वो एग्जैक्टली पूरा पढ़ते हैं। सब कहने सुनने की बात है कि नहीं पढ़ते, ये नहीं पढ़ते, टॉपर्स के नंबर आते हैं, जो नहीं पढ़ते उनके भी नंबर आते हैं, फेल भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं जिनके इसमें 33 में से 33 आए, 34 में से 34 आए, 100 में से 98 97 तक आए, और ऐसे हैं जिनके 100 में से 9 भी आए। तो ऐसी बात नहीं कि उसने बिना पढ़े दे दिए, उसी के आते हैं जिसकी पता चल जाता है ना, क्लास में पढ़ाते हैं कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता, कौन बातों में रहता है। हो गया टाइम? थैंक यू मैडम।